हेलो एवरीवन। वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा गेम चेंजर सामने आया है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने साइन किया है एक लैंडमार्क म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। इस पैक्ट में सीधे शब्दों में लिखा है, किसी एक पर भी एग्रेशन होगा तो दोनों कंट्रीज उसे अपने खिलाफ एग्रेशन मानेगी। यानी अब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया एक दूसरे की सिक्योरिटी गारंटी कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट आया है एक ऐसे वक्त पर जब इजराइल ने कतर पर स्ट्राइक किया है और अमेरिका के डिफेंस एश्योरेंस धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सऊदी अरेबिया एक पहला अरब नेशन है जिसने एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट के साथ ऐसा डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। अब थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की मिलिट्री टाइज नई नहीं है। 1960s से ही पाकिस्तानी ट्रूप्स वहां डिप्लॉयड रहे हैं। 1979 के मक्का ग्रांड मॉस्क क्राइसिस में भी पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस सऊदी अरेबिया के साथ खड़े थे। 1982 में दोनों ने एक बाइलेटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत ट्रेनिंग, एडवाइजरी रोल्स और आर्म्स सेल्स भी हुई। सऊदी एयरफोर्स को ट्रेन करने में पाकिस्तानी पर्सनल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे हैं। लेकिन अब जो नया पैक्ट साइन हुआ है उससे पाकिस्तान को दो फायदे मिलते हैं। पहला, सऊदी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल बैकिंग, क्योंकि पाकिस्तान अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। दूसरा, डिफेंस प्रोक्योरमेंट में सऊदी के थ्रू एडवांस यूएस वेपन तक पहुंचने का चांस। सऊदी अरेबिया के लिए भी फ़ायदा बड़ा है। ये पैक्ट उनकी डिफेंस को मजबूत करेगा अगेंस्ट ईरान, हौती मिलिशियाज और इजराइल के एग्रेसिव एक्शंस। अब बात करते हैं इंडिया के एंगल की। इंडिया ने इस पैक्ट पर अपनी रिएक्शन बहुत कॉशियस रखी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक पर्सन ने सिर्फ इतना कहा है कि हमें इस लॉन्ग स्टैंडिंग एग्रीमेंट की इन्फॉर्मेशन है और हम इसके इम्प्लीकेशंस स्टडी करेंगे। यानी अभी इंडिया इस डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी चाहिए, सऊदी अरेबिया की टाइज सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि इंडिया के साथ भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है। सऊदी अरेबिया आज इंडिया का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में दोनों कंट्रीज़ का बाइलेटरल ट्रेड $43 बिलियन के आसपास था। 2006 का दिल्ली डिक्लेरेशन, 2010 का रियाद डिक्लेरेशन और फिर पीएम मोदी के 2016 विजिट ने दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्टेटस दिया। और आपको याद होगा फ्रेंड्स, मोदी जी को सऊदी अरेबिया ने अपने सबसे बड़े सिविलियन ऑनर किंग अब्दुल अजीज शाह से सम्मानित किया था। सऊदी अरेबिया ने हमेशा इंडिया पाकिस्तान टेंशन पर एक बैलेंस स्टैंड लिया है। पुलवामा और पहलगाम अटैक जैसे टेरर इंसिडेंट्स पर उन्होंने टेररिज्म को कंडेम किया, लेकिन आर्टिकल 370 के इशू या बालाकोट स्ट्राइक पर डायरेक्ट क्रिटिसिज्म नहीं किया। यानी रियाद दोनों कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस बैलेंस करना चाहता है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान सऊदी पैक्ट से इंडिया की सिक्योरिटी को चैलेंज होगा? फिलहाल इंडिया कॉशियस है और सऊदी के साथ अपने इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक टाइज को और डीपन करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये पैक्ट डेफिनेटली वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स और साउथ एशिया के बैलेंस को बदलने वाला है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या ये पैक्ट एक नया सिक्योरिटी एक्सेस बनाएगा या सिर्फ एक सिंबॉलिक स्टेप है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Thank you so much for watching and don't forget to like, share and subscribe.